वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ, जो है फॉल 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8। एक जापानीज प्रोवर्ब है। क्या कहना चाहती है वो आपसे? वो कहना चाहती है कि आप जितनी बार गिरते हैं उतनी बार आप में उठने का हौसला होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप कंपटीशन में शामिल नहीं होंगे, तो जीतने की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। यानी जीतने की सारे जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है कि फॉल 7 टाइम्स देन स्टैंड अप 8। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार ऐसा करें कि आप अब्राहम लिंकन का बायोग्राफी पढ़ें। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक इंसान नर्वस ब्रेकडाउन होने के बाद कैसे उभरता है, दिवालिया होने के बाद, बैंकरप्ट होने के बाद वो दोबारा से उभर रहे हैं। और उभर करके क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको काफी प्रेरणा मिलेगी लिंकन से। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार बायोग्राफी पढ़ें अब्राहम की। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। अब ये आता है पहचान कौन, यानी ये कौन है। अभी हाल ही में ये चर्चा में रही हैं और इनका नाम है डेनिस कॉट्स। डेनिस कॉट्स जो हैं, इन्होंने एक कंपनी डेवलप की जिसका नाम था बेट्स 365। ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। और इस कंपनी की जो सीईओ हैं डेनिस कॉट्स, क्यों चर्चा में हैं? चर्चा में इसलिए हैं कि सब जानते हैं कि सुंदर पिचाई सैलरी के मामले में एक बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि डेनिस कॉट्स की जो सैलरी है, वो सैलरी ने सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया। तो ये चर्चा में होने का कारण है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस त्रिपक्षीय रायसीना डायलॉग कहां पर आयोजित हुआ? तो रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जो भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च के द्वारा संचालित होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए बातचीत करना, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और फ्रांस के जीन्स यवेस तथा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारेज पाइनी शामिल होंगे। अब आप देख सकते हैं गौर से, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बेसिक जानकारी क्या है कि वहाँ की राजधानी है कैनबरा, मुख्य शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ। और ये सारे शहर आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे शहर आपको मिलेंगे बॉर्डर पर, यानी कोस्टल एरिया पर, समुद्र के किनारे बसे हुए। यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती ये है कि ये सेंटर में उतना बसा नहीं, उतना डेंस नहीं है जितना ये किनारों पर है। ठीक है, इसके जितने भी मुख्य शहर हैं वो सारे आपको किनारों पर मिलेंगे। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था इसी के बारे में कि वेस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ टू साउथ आप बताइए इसके शहरों का क्रम। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कहां पर है ये आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच पड़ता है। और इसके बारे में और जानकारियां क्या हैं कि ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में कौन है? तस्मानिया। जो आप नीचे छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं वो क्या है? वो तस्मानिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी हुई ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। गवर्नर जनरल कौन है? क्वेंटिन ब्राइस हैं। राजधानी है कैनबरा, बता चुका हूं। लार्जेस्ट सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो सिडनी है। ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कितने INR होते हैं? 55 रुपीज 56 पैसा अप्रॉक्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा फ्रांस। और फ्रांस को आप देख सकते हैं, फ्रांस कहां पर है?
फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में एक बड़ा देश है, या कहें कि सबसे बड़ा देश है वेस्टर्न यूरोप का, और कुछ बड़े देशों के बीच घिरा भी है, जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों के बीच इंग्लिश चैनल है। ठीक है, फ्रांस जो है वो स्पेन से अटैच है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां फ्रांस के बारे में, उसकी ज्योग्राफिकल जानकारी है। और इसके बाद हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स। राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो। एक यूरो में कितने आईएनआर होते हैं, यानी इंडियन नेशनल रुपी, तो वो होते हैं 86 रुपीज़ 70 पैसा। ठीक है, तो फ्रांस के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी राजधानी पेरिस आपको पता लग गई। इसके और दूसरे मुख्य शहर कौन से हैं? मार्सेलस है, लियोन्स है, स्ट्रासबर्ग है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 6,40,679 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये कुछ जानकारियां किसके बारे में? फ्रांस के बारे में हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक और AIIB ने किस राज्य को $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये है पंजाब। पंजाब के बारे में पता होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगला प्रश्न हमारा आता है 6 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन मनाया गया? जी 6 अप्रैल आज ही है, और ये दिन मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और इसका थीम जान लीजिए, इसका थीम है रीअफर्म द प्लेस ऑफ स्पोर्ट इन द रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, यानी पेंडेमिक के बाद किस तरह से वापस खेलों में रुचि लेना, उनको डेवलप करना और शांतिपूर्वक तरीके से उनको सेलिब्रेट करना। तो इसके आगे बढ़ते हैं। संकल्प से सिद्धि क्या है? संकल्प से सिद्धि, तो ये क्या है? विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है। ये किस संस्था से संबद्ध है? तो आपको पता होगा, ये महत्वाकांक्षी योजना ट्राइफेड की है। इसको कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई, जो 100 दिन तक चलेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? गांवों में वन धन विकास केंद्रों को एक्टिव करना है, इसका मेन मोटिव यही है। और ट्राइफेड जो बना वो कब बना? वो 15 अगस्त 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। संजय चक्रवर्ती, जिनका 79 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भारत के शूटिंग कोच, बहुत फेमस हैं, वेल नॉन पर्सन थे। और इन्होंने जितने भी आपके बड़े शूटर्स हैं उनको इन्होंने क्या दिया? दीक्षा दी। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 में पहली बार मनाया गया। 5 अप्रैल को क्यों मनाया गया? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इसी दिन भारत की कंपनी सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जो जहाज था SS लॉयल्टी, वो पहली बार 5 अप्रैल सन 1919 को मुंबई से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा उसने की थी। जब 1919 था तो वो मुंबई नहीं बल्कि बंबई था, तो बंबई से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी, ये समझ लें। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उसके बाद, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन सा पुरस्कार है? कलिंग रत्न पुरस्कार किस राज्यपाल को दिया गया? तो राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा इंस्टीट्यूट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ये है IISc। IISc से क्या मतलब है? IISc से मतलब ये है कि ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी को हम लोग शंघाई रैंकिंग को क्या कहते हैं? एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कहते हैं। और इसमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय को मिला है। और अमेरिका जो है वो 100 अंकों के साथ नंबर 1 पर रही है। हार्वर्ड की जो यूनिवर्सिटी है वो 100 अंक के साथ टॉप पर रही।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशियज स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड प्राइज किसे मिला? ये मिला है मैरी कॉम को। मैरी कॉम के बारे में आप सभी जानते होंगे, इनके ऊपर फिल्म बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने अभिनय किया और ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला 2003 में, पद्मश्री 2006 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में, पद्म भूषण 2013 में और पद्म विभूषण जो टॉप एक मेडल है वो 2020 में। और आपको पता होगा कि मणिपुर के गवर्नर ने इन्हें एक टाइटल भी दिया जिसका नाम क्या था? मिथोई लीमा। मिथोई लीमा, ठीक है। तो ये कुछ बातें किसके बारे में? मैरी कॉम के बारे में। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? अनब्रेकेबल है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। कहाँ है? ये प्रस्तावित है आपका पुर्तगाल में। चलिए पुर्तगाल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये पुर्तगाल है, एक कोस्टल नेशन है और ये पुर्तगाल है जो स्पेन से घिरा है। स्पेन इसको बैक करता है और ये आपका कौन है? ये पुर्तगाल है। और पुर्तगाल अपने समय का मैरीटाइम एक बड़ा नेशन रहा है। एक लंबे समय तक ये अपनी समुद्री सेना के लिए प्रसिद्ध था, जब तक कि इसे एलिजाबेथ की सेना ने हरा नहीं दिया। जब इनका आर्मेडा डुबा दिया गया उसके बाद से क्या हुआ था? उसके बाद जो आपके एलिजाबेथ की सेना थी, मतलब नौसेना, वो ताकतवर हो गई थी। उससे पहले कौन सी सेना ताकतवर थी? उससे पहले सेना ताकतवर थी आपकी पुर्तगाल की, स्पेन। तो ये बातें हुई किसके बारे में? पुर्तगाल के बारे में। और पुर्तगाल के बारे में कुछ बातें और, जैसे प्रधानमंत्री वहाँ के कौन हैं? एंटोनियो कोस्टा हैं। राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। और राजधानी कौन सी है? लिस्बन, बता चुका हूँ। और करेंसी कौन सी है? करेंसी है यूरो। और यूरो में कितने इंडियन रुपी होते हैं? वो होते हैं 86 रुपीज़ 70 पैसा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने अपने मोबाइल व्यापार को 31 जुलाई तक बंद करने की बात की है? तो आपको मैं बता दूं, ये कंपनी कौन सी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी, जिसका नाम क्या है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये खबर हमने हिंदू से ली थी और ये साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने पिछले 6 सालों में $4.5 बिलियन का नुकसान करने की बात कही है कि उन्हें लगातार इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान के कारण वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है वो अपने मोबाइल व्यापार को 31 जुलाई तक बंद करने की बात कहती है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अटल इनोवेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया? चिंतन वैष्णव को। उसके बाद अगला प्रश्न है, 22 एक दिवसीय मैच लगातार जीतने का रिकॉर्ड किस महिला टीम के नाम है? तो ये महिला टीम है ऑस्ट्रेलिया की। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ही तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मेंस टीम थी उसने 21 लगातार एक दिवसीय मैच जीते थे। उसके बाद अब ये नाम है किसके? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आ गया है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब है। आगे बढ़ते हैं। नेवडेक्स 2021 में भारत की ओर से शामिल पोत है INS प्रलय। नेवडेक्स जो है वो एक नेवल एक्साइज है। नेवल का हम लोगों ने NAV नेव लिया है और ये EX एक्साइज के लिए है, तो नेवल एक्साइज है 2021 में। और ये भारत की ओर से शामिल जो पोत था वो कौन सा था? INS प्रलय था। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल चैंपियनशिप जीती? तो ये मनिका बत्रा थी। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA की स्वीकृति प्रदान की? तो मैं आपको बता दूं, ये कौन सा देश है? ये देश है मॉरिशस। कौन सा देश है ये? ये देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस के साथ ऐसा किया गया
अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, कि भारत और मॉरिशस के बीच में जो प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता हुआ है उसमें भारत 310 वस्तुओं का निर्यात करेगा। इन 310 वस्तुओं में क्या क्या शामिल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद, आधार धातु, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ मॉरिशस भारत को 615 वस्तुओं का निर्यात करेगा और इसमें शामिल होने वाले जो उत्पाद हैं वो कौन से हैं, उसमें है चीनी, साबुन, चिकित्सा उपकरण, फ्रोजन फिश, बियर और इस तरह की चीज़ें वो निर्यात करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में फरवरी माह में जापान ओलंपिक समिति की नई प्रमुख हिको हाशिमितो ने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है? ये लिया है योशिहिरो मोरी का। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया? ये इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है। गर्ल गैंग को महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत घोषित किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 14 अंक का HSN क्या है? HSN की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपका हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। अगला प्रश्न, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला हैं, ये हैं एशले बार्टी। एशले बार्टी ने ये मियामी ओपन जीता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटपुतली फार्म आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट किस स्कीम के तहत बना? तो फार्म बेस्ड का मतलब ये है कि कृषि आधारित, तो कृषि आधारित लिख देंगे तब भी वही मतलब है और फॉर्म बेस्ड कहेंगे तब भी वही मतलब है। तो राजस्थान के कोटपुतली में ये कौन सा पावर प्रोजेक्ट है और किस स्कीम में बना? तो ये कुसुम योजना के तहत बना है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 अप्रैल सन 2021 को राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पीएम कुसुम मतलब पी फॉर प्रधानमंत्री, पीएम फॉर प्रधानमंत्री, कुसुम से मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत भारत का पहला फॉर्म आधारित या कृषि आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में बना है। इसके की फीचर्स क्या हैं? यह 3.5 मतलब 3.5 एकड़ जमीन पर बना एक संयंत्र है। इसके द्वारा उत्पादन को राजस्थान विद्युत वितरण निगम खरीदेगा। किस रेट पर खरीदेगा? 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट के हिसाब से खरीदेगा, इतने रुपए के हिसाब से खरीदेगा। और इस प्लांट पर जो अनुमानित खर्च है वो तकरीबन कितना है? 3.7 करोड़ रुपए है। इससे अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने पर सहमति दी है? ये दी है दक्षिणी कोरिया के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट है, DSIR प्रिज्म योजना के प्रचार के लिए संरेखन और जागरूकता अलाइनमेंट एंड अवेयरनेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस योजना को शुरू किया कहाँ पर? ये किया गया है IIT में। कहाँ किया गया इसको IIT में किया गया और ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वो हैं सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न है, राधेश्याम खेमका जी जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? वो गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे वो गीता प्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दागो और भूल जाओ क्षमता से युक्त नाग मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से जिन अन्य 2 देश के नेताओं को सम्मानित किया गया वो कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सम्मानित किया गया। इन्होंने ऐसा क्यों पूछा, जिन अन्य 2? क्योंकि ये पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी मिला है। अगला प्रश्न है इसके बाद प्रश्न
कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर ये आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।